हेलो माय ओल्ड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो एंड ऑन माय चैनल एजुकेशन टेक फ्लो। दोस्तों, आज मैंने एक और इकोनॉमिक्स का टॉपिक लिया। जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, समान और हीन समान के लिए उपभोक्ता के संतुलन और आय का प्रतिस्थापन प्रभाव कैसे काम करता है। जी हाँ दोस्तों, चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ, आप जो चाहें पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मूल्य प्रभाव। दोस्तों, मूल्य प्रभाव क्या होता है, जानते हैं मूल्य प्रभाव को। जब किसी भी वस्तु की प्राइस यानी कि मूल्य बढ़ता है तो उपभोक्ता यानी कंज्यूमर जो होता है वो उसकी डिमांड कम कर देता है, और जो कम डिमांड होती है उसके जो प्राइस बढ़ने से डिमांड जो घटती है उसी को मूल्य प्रभाव कहते हैं। यानी कि अगर किसी एक प्रोडक्ट एक्स यानी 10 रुपीज का आता है और अगर उस पर 2 रुपए बढ़ जाते हैं तो उसकी डिमांड मार्केट में कितनी घटती है, तो उसी को मूल्य प्रभाव कहते हैं। जितना उसकी डिमांड पर असर पड़ता है तो उसी को मूल्य प्रभाव कहते हैं। और ये तो था मूल्य प्रभाव। उसके बाद आता है प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव को इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। यानी कि जैसे बात करते हैं चाय और कॉफी और कोक और पेप्सी, ये सबसे अच्छे उदाहरण हैं जो प्रतिस्थापन वस्तुओं के उदाहरण है। चाय और कॉफी और कोक और पेप्सी। अगर चाय की कीमत में वृद्धि होती है तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाती है, और अगर कॉफी की कीमत में वृद्धि होती है तो चाय की डिमांड बढ़ जाती है। अगर चाय की कीमत घटती है तो कॉफी की डिमांड भी घट जाती है। इस तरह से ये होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अगर एक वस्तु की कीमत बढ़ने से दूसरी वस्तु की मांग में फर्क पड़ता है तो उसको कहते हैं प्रतिस्थापन वस्तु और प्रतिस्थापन इफेक्ट। जैसा आप देख सकते हैं, मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूं। प्रतिस्थापन प्रभाव का प्रतिपादन हिग्स तथा एलन ने किया था। इसकी व्याख्या की, जब किसी वस्तु का मूल्य गिरता है तो वह अपनी अन्य वस्तु की अपेक्षा सस्ती हो जाती है तथा प्रतिस्थापन करने के लिए ग्राहक जो वस्तु होती है वो सस्ती हो जाती है, और यह ग्राहकों को वस्तु को खरीदने के लिए उकसाता है। यानी जब कोई वस्तु सस्ती होती है तो लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग हम उसे ज्यादा खरीदते हैं। जिसका मूल्य गिर चुका होता है अन्य वस्तुओं के लिए जो अभी अपेक्षाकृत महंगी चल रही है। परिणाम स्वरूप यह होता है कि उस वस्तु के लिए क्रय मांग जिसका मूल्य गिर चुका है बढ़ जाती है। अगर किसी वस्तु का प्रतिस्थापन वस्तु में, जैसा मैंने आपको समझाया, ठीक वही है। और इसके बाद चलते हैं हम अपने आय प्रभाव की ओर। आय प्रभाव यानी इनकम इफेक्ट। तो मैं पहले से अपने वर्ड्स में समझाता हूँ, फिर मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। आय प्रभाव यानी इनकम इफेक्ट होता क्या है, जब किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी इनकम बढ़ती है तो आई प्रिफेयर लग्जरी गुड्स एंड नॉर्मल गुड्स। सो जैसे फॉर एग्जांपल आज मेरी इनकम 10,000 है और कल मेरी इनकम बढ़ के 15,000 हो जाती है, तो मेरी परचेजिंग पावर जो होगी वो बढ़ जाएगी। मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदने की कोशिश करूंगा। यही इनकम प्रभाव होता है। और अगर इसके अपोजिट, अगर मेरी इनकम 10,000 से 5,000 हो जाती है कल, तो मैं कम से कम कंजम्पशन करूंगा किसी भी चीज का, और मैं चाहूंगा जो मेरी इनकम है मैं उसमें अपना खर्च चलाऊं। तो चलिए अब मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको, जैसा स्क्रीन पे देख सकते हैं। जब किसी वस्तु का मूल्य गिरता है तो उपभोक्ता अपेक्षाकृत उस कम पैसे वाली वस्तु को वही मात्रा में खरीद सकता है, या वह मुद्रा की उसी राशि से कहीं अधिक मात्रा में किसी वस्तु का मूल्य के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता की वास्तविक आय या क्रय शक्ति बढ़ जाती है, या वास्तविक आय में यह वृद्धि उसके वस्तु की अधिक मात्रा खरीदने के लिए उकसाती है। उस वस्तु के लिए मांग जिसका मूल्य गिर चुका है बढ़ जाती है। यही आय प्रभाव कहलाता है। आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव के लागू होने के कारण मूल्य प्रभाव लागू हो जाता है। यह मांग का नियम खरा उतरता है। जैसा इनमें सभी में दोनों में मांग का लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो रहा है। जब अगर मांग का लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, अगर हमारी किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है तो लोग उसे ज्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं। अगर वही किसी प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा होता है तो लोग उसको कम खरीदते हैं। किसी वस्तु का मूल्य बढ़ने से उपभोक्ता जो होता है उस वस्तु की मांग में कमी कर देता है, और अगर किसी वस्तु के मूल्य गिरने से उपभोक्ता उसकी मांग में बढ़ोतरी कर देता है। तो इसी को लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। और लॉ ऑफ डिमांड इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दोनों में एप्लीकेबल होता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और हर तरह के असाइनमेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।